सुप्रभात साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए मेरे साथ पढ़िए और हृदयंगम कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे कहते हैं हम अगोचर। जो खाली न जाए वो होता है अचूक। जैसे बोलते हैं किसी का निशाना खाली नहीं, अर्जुन का निशाना कभी खाली नहीं जाता है, उसको बोलते हैं अचूक। जो कभी खाली नहीं जाता है वो उसको बोलते हैं अचूक। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसको एक शब्द में बोलेंगे अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके अज्ञेय। जो जाना न गया हो अज्ञात। जिसको कोई जान नहीं सकता है उसे कहते हैं अज्ञात। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात नहीं होती है उसे कहते हैं अतिथि। उसे कहा जाता है अतिथि। आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा को कहा जाता है अतिवृष्टि। जो देखा न जा सके अदृश्य। जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसे अदृश्य कहा जाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना उसे कहते हैं अनसूया। जो दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढता हो उसे कहा जाता है अनसूया। और जो दूसरों के गुणों में दोष ढूंढता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य। जिसका कोई निवारण नहीं किया जाता है उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो। जिसका कोई निश्चित घर नहीं है उसे कहते हैं अनिकेत। दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न और दोपहर के पहले का समय होता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय। और शाम का और रात के बीच का समय होता है गोधूली। गोधूली। जो शाम का और रात के बीच का समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। मूल्य कम कर देना अवमूल्यन। किस चीज़ का मूल्य घट जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। मूल्य कम कर देना। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है अंडज। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहेंगे अंतेवासी। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे कहेंगे हम अकाट्य। जिसका खंडन न किया जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे हम अकाट्य। जो बिन बुलाए आया हो अनाहूत। और जो बुला के आता है उसे कहते हैं आहूत। आहूत जो बुला के आता है। आदि से अंत तक अद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है अद्योपांत। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द में क्या होगा अपाद मस्तक। जो किसी नियम को न माने उच्छृंखल। जो किसी नियम को नहीं मानता हो उसे क्या कहेंगे उच्छृंखल। जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे कहते हैं ऊसर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता है उसे ऊसर कहा जाता है। इस लोक से संबंधित हो उसे कहेंगे ऐहिक। और जो इस लोक से संबंधित न हो उसे कहेंगे पारलौकिक। पारलौकिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे कहा जाएगा ऐच्छिक। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला। जो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता है उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। जो कोई निर्णय अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। जो कटु बोलता हो उसके लिए एक शब्द है कटुभाषी। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ।
जो किसी के उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किसी के उपकार को मानता है उसे कहा जाता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। हाँ, ये आ गया। जो किए गए उपकार को न मानता हो वो है कृतज्ञ। जो नहीं मानता है, जो मानता है वो कृतज्ञ हो गया। धन्यवाद।